स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कि टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस कैसे करते हैं। इस सेशन में हम एक स्टेप आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कॉमनली यूज्ड टूल है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का ज़्यादा काम न्यूमेरिकल बेस्ड एनालिसिस है, तो हम एक्सेल को यूज़ करेंगे और डिफरेंट फीचर्स उसके देखेंगे कि हम उसको अपने डेटा एनालिटिक्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, गूगल शीट में हमने बहुत सारे फंक्शंस सीखे थे, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। हमने ये सीखा था कि सेल्स किसको कहते हैं, हमने ये सीखा था कि रेंज कैसे डेवलप करते हैं, हमने ये सीखा था कि इज़ इक्वल टू का निशान हम क्यों यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस कैसे डेवलप करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर्चुनेटली ये सारी टेक्निक्स एक्सेल में भी उसी तरह अवेलेबल है। हाँ, एक्सेल में उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे इस सेशन में फोकस करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये एस्यूम कर रहा हूँ कि वो सारी टेक्निक्स जो हमने गूगल शीट्स में सीखी थी वो आपके जहन में मौजूद हैं, और वो सारी टेक्निक्स फॉर्चुनेटली एक्सेल में भी उसी तरीके से अप्लाई भी हो जाती हैं। जहाँ जहाँ पे फ़र्क है वहाँ वहाँ पे मैं उसको आपके प्रॉम्प्ट कर दूँगा। हाँ, इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि एक्सेल में न्यूमेरिकल एनालिसिस के, न्यूमेरिकल डेटा एनालिटिक्स के कुछ नए फीचर, कुछ ज़्यादा पॉपुलर फीचर, ख़ासकर आपकी क्लाइंटेज के हवाले से, ख़ासकर अगर आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं अपने फ्रीलांस बिजनेस में, तो वो कौन से फीचर्स हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं तो जो उसके फाइनेंशियल फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, रेडिली अवेलेबल एक्सेल में मौजूद हैं ये, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका नहीं इल्म। क्योंकि नहीं इल्म, तो जिनके पास ये इल्म मौजूद है वो बड़ी आसानी के साथ इसको अपनी फ्रीलांस कंसल्टेंसी में प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि जिनको 2 या 3 या 4 फाइनेंशियल फंक्शंस आते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ अपना कारोबार जो है वो उन्हीं 2 या 3-4 फंक्शंस के ऊपर चला रहे हैं। अभी हम कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं, मैं उन फंक्शंस के बारे में भी आपको बताऊंगा, कहाँ से हमें उनकी लिस्ट अवेलेबल है वो भी आपके सामने डिस्कस होगी, और उनको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। ये बिल्कुल उसी तरीके का इंटरफेस है जो हमें गूगल शीट में देखा था। हमारे पास सेल्स हैं, हमारे पास उन सेल्स की डेफिनेशन है, उसी तरीके से हम ABC और 1 2 3 को यूज़ करके इनको डिफ़ाइन करेंगे, इनको रिकग्नाइज़ करेंगे या इनको रेफ़र करेंगे। सिमिलरली रेंज का कॉन्सेप्ट भी वही है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताता चलूँ, अभी पिछले सेशन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे एडिशनल इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं। वही फीचर यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर हम इंसर्ट का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे गेट एडिन्स और माई एडिन्स के नाम का फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, जो कि हम मुख्तलिफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो एक्सेल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम यहाँ पे सीख सकते हैं। हम किसी अगले सेशन में इनके ऊपर एक्सक्लूसिवली भी डिस्कस करेंगे। जिन चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ फाइनेंशियल फंक्शंस जो ज़्यादा फ्रीलांस कंसल्टेंसी में इस्तेमाल होते हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि बाकी फंक्शंस तो हम इन मुख्तलिफ हेल्प फाइल से या मुख्तलिफ जगहों से हम ले लेते हैं, लेकिन जो फ्रीलांस कंसल्टेंसी के हवाले से जो फीचर्स बहुत अवेलेबल हैं उनके हम डिस्कस करते हैं। मैं उनमें से 2 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूँगा एक्सक्लूसिवली, और एक आपको सोर्स बता दूंगा कि जिसमें एक कंप्लीट लिस्ट विद देयर यूजेज विद द एग्जांपल, जहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। अच्छा, 2 फंक्शन कैसे, मैं एक सिनेरियो आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सपोज़ मैं एक रेफ्रिजरेटर लेना चाहता हूँ, मैं दुकान पे जाता हूँ और उसकी कीमत जो है वो पूछता हूँ, लेट्स से उसकी कीमत 100,000 है, 1 लाख रुपए उसकी कीमत है। 1 लाख रुपए मेरी जेब में नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं किस्तों पे खरीद लूँ। लेकिन जो ही मैं किस्तों का वर्ड यूज़ करता हूँ तो 2-4 सवाल मेरे सामने आ जाते हैं कि दुकानदार मुझसे पूछेगा कि आप कितनी किस्त देना चाहते हैं, आप कितनी किस्तों में इसको मुकम्मल करना चाहते हैं, आप फ़ौरन मुझे कितने पैसे देंगे। तो वहाँ पे मेरे पास एक सवाल ये पैदा होता है कि मैं
कैसे ये फैसला करूं? दुकानदार के एंड के ऊपर जब मैं अपनी मुख्तलिफ चॉइसेस दूंगा तो उसने अपनी कैलकुलेशन करनी होगी, मुझे बताना होगा कि अगर मैं कहूं कि मैं एक साल में ये पूरी रकम दूंगा तो हर साल में, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने में कितने पैसे दूंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हर महीने पैसे नहीं देना चाहता, मैं हर 2 महीने के बाद पैसे देना चाहता हूं, तो मेरी हर 2 महीने के बाद जो किस्त है वो कितनी बनेगी। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट या एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर लेती हैं। फॉर्चुनेटली हमारे पास एक्सेल में एक फार्मूला मौजूद है जिसकी मदद से हम ये कैलकुलेशन बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। वो फार्मूला जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। उस फार्मूले का नाम है PMT। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे देखें मैंने इज़ इक्वल टू का बटन प्रेस करके ये फार्मूला लिखना शुरू किया है। ये वही टेक्निक है जो कि हमने गूगल शीट में सीखी थी कि यहाँ पे हम एक्सेल को बता रहे हैं कि आगे जो चीज़ लिखी जा रही है वो कोई नंबर नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, बल्कि एक फार्मूले का नाम है, एक फंक्शन का नाम है। सो यहाँ पे मैं PMT यहाँ पे वर्ड लिखा। आपकी मर्ज़ी आप इसको कैपिटल में लिख लें, आपकी मर्ज़ी आप इसको स्मॉल में लिख लें। गूगल या एक्सेल, गूगल शीट भी और एक्सेल भी इसको माइंड नहीं करती। तो यहाँ पे PMT से बनता क्या है? PMT से बनता है पर मंथ ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। सपोज हमारे पास प्राइस जो है वो अभी हमने डिस्कस किया 100,000 है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हम क्या करना चाहते हैं? वो मेरे पास 14 इंस्टॉलमेंट में करना चाहता हूँ। और एक चीज़ चलती है मार्कअप रेट। ज़ाहिर है जब आप फौरी तौर पे कंप्लीट पेमेंट नहीं करते तो कुछ मार्कअप रेट होता है, जिस तरह हम बैंक से कुछ पैसे उधार लेते हैं, मार्कअप रेट चल रहा है। बाय द वे ये जहन में रहे कि ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, सूद नहीं है, ये मार्कअप रेट है। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हर महीने, हर वक्त, हर दिन चेंज होता रहता है। कभी ये 11% होता है, कभी 13% होता है। लेकिन जब मार्कअप रेट होता है, मार्कअप रेट हम पहले से तय कर लेते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अगर वो 14 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो रेट है वो सेम रहेगा। और ये वही जो असूल हम करते हैं, जो इस्लामी जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है कि जिसमें हम पहले से तय कर लेते हैं, जो नफ़े और नुकसान में शराकत दारी के ऊपर बेस करता है, तो हम इसको मार्कअप रेट कहते हैं, जो कि ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होता। वो हम यहाँ पे रेट दिख लेते हैं कि वो 11% है। अच्छा, बाय द वे मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज करता रहता है और यही वो रेट है जिसके मुताबिक डिफरेंट शॉप्स जो हैं वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट प्लान आपके सामने रखती हैं। आम तौर के ऊपर जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट या मार्कअप रेट अवेलेबल है वो 10% से 25% तक वेरी करता है। अगर हम गाड़ियों के ऊपर जाएं तो आम तौर पे बैंक्स जो हैं वो 22% के करीब चार्ज कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ बैंक्स हैं, कुछ बैंक्स 20% करते हैं, कुछ 21% करते हैं। सिमिलरली अगर हम कंज्यूमर गुड्स के ऊपर आएँ, जिस तरह रेफ्रिजरेटर वगैरह है, तो उसके ऊपर कुछ जो है वो 11% पे भी आ जाते हैं, कुछ 15% है, यानी ये वेरी करता रहता है। अगर हम नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट बढ़ाएंगे तो मार्कअप रेट जो है वो आम तौर के ऊपर दुकानदार ज़्यादा चार्ज करना चाहेगा, और अगर नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कम करेंगे तो आम तौर के ऊपर मार्कअप रेट कम हो जाता है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये कोई हमारा इसमें प्रेरोगेटिव नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है। ज़्यादातर ये दुकानदार इसको तय करता है। तो हम यहाँ पे 11% कर लेते हैं और हम जो प्लान करना चाहते हैं वो मंथली प्लान करना चाहते हैं। हम 12 महीने यानी हर साल के 12 महीनों में अलग-अलग इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं। यानी हम ये नहीं चाहते कि हम 2 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट दें, हम हर महीने इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस 12 महीने में या 14 इंस्टॉलमेंट जो मैं करना चाहता हूँ उसमें हर महीने की इंस्टॉलमेंट होगी कितनी, वो कैसे निकालूंगा? PMT स्टैंड्स फॉर पर मंथ ट्रांजैक्शन, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। और सबसे पहले ये देखें, जो ही मैंने ये वैल्यू क्लिक किया तो इसने नीचे मुझे एक इंफॉर्मेशन दी, कोई हेल्प फाइल के तौर के ऊपर भी मेरे पास आना शुरू हो गया
कि पीएमटी की जब मैं कमांड इशू करता हूं तो सबसे पहली चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या चाहिए होती है, रेट चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रेट जो है ये मेरे पास ये 11% है, और क्योंकि मैंने प्लान जो है वो 12 महीने का किया हुआ है तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ इस मंथली प्लान के ऊपर, जितने महीनों का, यानी अगर 2 महीने पे बाद किस्त देना चाहूँगा तो मैं, इसका मतलब है कि साल में 6 किस्तें दूंगा। अगर मैं 3 महीने के बाद किस्त देना चाहता हूँ तो इसका मतलब है मैं साल में 4 किस्तें दूंगा। तो जितने भी, जो भी आपका प्लान होगा उसके मुताबिक इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने जो इंफॉर्मेशन इसको देनी है वो नंबर ऑफ़ पेमेंट्स हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 14 इंस्टॉलमेंट मैं इसको क्लिक करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बजाय उसका सेल रेफरेंस लिख रहा हूँ। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आमतौर पे जब हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो हम ये फार्मूले में ये वैल्यूज़ वहाँ पे चेंज करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो हम सेल रेफरेंस इस वजह से देते हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसको चाहिए कि इस वक्त उसकी क्या वैल्यू है, यानी अगर आप इंस्टॉलमेंट की बजाय अभी उसको फुल पेमेंट पे लेना चाहें, जिसे प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, वो इसकी क्या वैल्यू है, तो वो हमने अभी बताया कि उसकी वैल्यू 100,000 है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दे दी, और जो ही इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैंने एग्जैक्ट इसको प्रेस किया तो इसने मुझे पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट है वो मुझे बता दी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक डॉलर साइन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ये डॉलर साइन इस वजह से आया है कि एक्सेल में जो करेंसी सेट हुई हुई है वो डॉलर साइन की है। हम किसी सेशन में ये भी सीखेंगे कि हम एक्सेल में अगर करेंसी का नाम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, लेकिन इस वक्त इसको हम डॉलर ही रहने देते हैं, किसी और सेशन में सीख लेंगे। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि पर मंथ मुझे इतनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करना चाहूँ, लेकिन जिस तरह मैं कहूँ कि 14 किस्तों के बजाय मैं इसको 16 किस्तों में दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वो फार्मूले ने मुझे कैलकुलेट कर दिया कि अब उसकी जो अमाउंट है जो पर मंथ है वो 6,000 समथिंग है। अच्छा, अब ये वो सारी चीज़ें हैं जब हम एक कस्टमर के तौर के ऊपर दुकानदार के सामने खड़े हैं और उसे बताते हैं कि मैं 7,000 पे नहीं कर सकता या मैं 5,000 दे सकता हूँ वगैरह वगैरह, तो दुकानदार के पास भी एक कंप्लीट लिस्ट होती है। तो हर वक्त फार्मूला, वो जो मैथमेटिकल फार्मूला जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, उसको अप्लाई करना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर इस तरह का एक टूल आप उसको बना के दे देते हैं तो दुकानदार की ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और कस्टमर की ज़िंदगी भी आसान हो जाती है कि इसको कैसे करेंगे। सो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जो एक्सेल में फॉर्चुनेटली अवेलेबल है। बाय द वे ये जहन में रखिएगा, ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के लिए नहीं है, यानी इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ये मार्कअप रेट के ऊपर अप्लाई होता है जो कि थ्रू आउट दी कॉन्ट्रैक्ट प्लान सेम रहता है। हमने 11% रखा है तो 11% राइट फ्रॉम दी मंथ 1 टू दी मंथ लास्ट ये सेम रहेगा। वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम में ये इंटरेस्ट रेट, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, मार्कअप नहीं कहते, तो इंटरेस्ट रेट भी हर महीने चेंज होता रहता है। तो वहाँ पे इस फार्मूले की एक डिफरेंट शक्ल है, लेकिन मार्कअप रेट में हम पहले से तय कर देते हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ये सारी चीज़ें हमने पहले से तय करनी होती हैं कि ड्यूरिंग दी प्रोसेस ये वैल्यू क्या रहेगी। एक और कमांड हम सीख लेते हैं जल्दी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर वैल्यू उसे कहते हैं। फ्यूचर वैल्यू ये है कि हम किसी इंस्टीट्यूट को, किसी बैंक को कुछ पैसे हर महीने देना शुरू कर देते हैं और लेट्स से साल के बाद चाहते हैं कि बैंक हमें किसी खास मार्कअप रेट के बाद हमें कितने पैसे वापस देगा। इंश्योरेंस प्लान आमतौर पे ऐसे होते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट प्लान आमतौर के ऊपर ऐसे होते हैं। ये वो कैलकुलेशन है जो आप स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती है। सो दूसरे मानों में ये कमांड आपके लिए, अगर फ्रीलांस कंसल्टेंसी के हवाले से देख रहे हैं, तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज के सामने बुकीज बैठे होते हैं उनको इस कमांड की बहुत ज़रूरत होती है। वो आमतौर के ऊपर मैनुअल कैलकुलेटर के ऊपर हिसाब किताब कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक कंसल्टेंट के तौर के ऊपर उनको ये कमांड देना चाहें तो दोज वुड बी अ वेरी गुड कस्टमर फॉर यू। कैसे अप्लाई करेंगे? इसका कमांड का नाम है FV। FV स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू।
अच्छा, फ्यूचर वैल्यू में जब हम करते हैं तो जो ही मैंने कमांड लिखी तो ये मुझे इंफॉर्मेशन मुझसे चाह रहा है कि रेट क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट भी वही है, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये मार्कअप रेट है, जो कि ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेम रहेगा। मैं इसको लेट से वही वैल्यू दे देता हूँ कि मार्कअप रेट जो है वो 11% है और पर मंथ ट्रांजैक्शन है, यानी हर महीने में देना चाहता हूँ तो इसको डिवाइडेड बाय मैं 12 कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पर मंथ ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ या बाई मंथली ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ या 4 मंथली ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, तो वही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे एक्सेल को प्रोवाइड करनी है। वंस दिस इज देयर, अब दूसरे नंबर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन हमसे एक्सेल रिक्वायर कर रहा है वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, कितनी महीने आप वो उनको देना चाहेंगे। जिस तरह इंश्योरेंस में आमतौर के ऊपर 10 साल का प्लान भी होता है, 8 साल का प्लान भी होता है, 15 साल का प्लान भी है, तो इसी तरह जो स्टॉक एक्सचेंज में वो बहुत वेरिएबल प्लान होता है, 2 महीने के लिए भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंडिंग्स जिसे कहते हैं उसमें तो 2 दिन का प्लान भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट, लेट से मैं यहाँ पे फिर कह देता हूँ कि नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 16 है, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। और उसके बाद आपसे रिक्वायर कर रहे हैं कि पीएमटी जो अभी मैंने हमसे डिस्कस किया था, पर मंथ ट्रांजैक्शन वो कितनी है, वो यहाँ पे हम 100,000 क्लिक कर देते हैं और जो ही हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करते हैं तो ये बाय द एंड ऑफ 16 मंथ्स हमारे पास कितनी रकम बन जाएगी वो रकम आपके सामने आपको बता देता है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बहुत इनका यूजेज है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ इन्हीं 2 कमांड्स के ऊपर बहुत अर्निंग कर रहे हैं, ना सिर्फ छोटे शहरों में बल्कि बड़े शहरों में भी। एक वेबसाइट मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। इस वेबसाइट का आप ऊपर से उसका यूआरएल देख लीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे फाइनेंशियल फंक्शन और हर फंक्शन का आगे एग्जाम्पल और यूजेज आपके सामने डिस्कस हो जाएगा। तो अगर आप इन फंक्शंस के अलावा भी कोई और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करना चाहते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, तो यहाँ पे आपके पास ये एक वेबसाइट, और भी वेबसाइट्स हैं, सिर्फ अकेली ये वेबसाइट नहीं, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आई होप थिंग्स वुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। इस सेशन में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने गूगल शीट्स में सीखी थी वही चीज़ें यहाँ पे हम एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल का कॉन्सेप्ट, रेंज का कॉन्सेप्ट, फंक्शन का कॉन्सेप्ट, डिफरेंट फंक्शंस की डेवलपमेंट और एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम गूगल शीट्स में जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे एक्सेल में भी हम उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें नई हैं जिनको हमने इस सेशन में सीखा, जिस तरह फाइनेंशियल फंक्शन, जो 2 या 3 फंक्शन हमने आज देखे। उम्मीद है कि थिंग्स वुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू।